हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये क्लास। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी है। अगर आपके सिलेबस में ग्रीन हाउस है, आप 10th से हो, 12th से हो, बीएससी से हो, या आप आईआईटी जेएम सीएसआईआर से हो, तो भी ये टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में आज समझाने वाली हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है या ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। आपके कोई भी डाउट रहे तो आप सिर्फ एक कमेंट कर देना और आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। प्लस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो चेक कर लेना। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको ना मिले तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वो हम हिंदी में समझते हैं। देखिए, the term greenhouse effect first coined by Fourier in 1927, sorry, in 1827, and it is called atmospheric effect, global warming और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले से फॉरियर ने दिया था। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, या हम इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बोलते ही हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है वो अभी समझते हैं। Greenhouse means a building made of glass with heat and humidity regulated by a plants। यानी कि जब हम प्लांट्स को किसी भी एक ग्रीन जार में, हम ऐसे यहाँ पे प्लांट है इसे बंद कर देते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बन जाती है, हीट बन जाती है, जो कि रेगुलेट नहीं हो पाती बाय प्लांट, और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब कंप्लीट देखोगे देन मेरा डायग्राम से समझोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे भी ये काफ़ी बेकार असर डालती है, और इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देन when the sun energy return at earth atmosphere soft the reflection back to the space and the rest is absorbed and re-radiated by a greenhouse ग्लास। अब देखो, जो वो लिखा हुआ था वो आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ। ये ग्रीन हाउस है, ठीक है, ये क्या है हमारा ग्रीन हाउस। यहाँ पे क्या है, सन से रेज आ रही हैं, देन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये 10 एनर्जी की आई, तो यहाँ पे 2 तो एब्जॉर्ब हो गई, तो 8 को हम क्या करते हैं, जो हमारी अर्थ है वो रिटर्न कर देती है। देन वो जो रिटर्न हुई है, देन अगेन वो 8 आएगी, 2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो 6 रिटर्न हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस चलती आती है कि सन से लाइट या सन से रेडिएशन अर्थ पे आती है, अर्थ उसे उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करके, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है 10 और 8, ठीक है, तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करती है एंड आफ्टर दैट वो उसे इरेडिएट कर देती है या रिफ्लेक्ट कर देती है वापस से सन की साइड। तो ये भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन पॉइंट है। अब देखो, हमें समझना है कि ग्रीन हाउस को लिखने का तरीका क्या है। समझ तो आ गया, बट पेपर में जब लॉन्ग में आएगा तो हम लिखेंगे क्या उसमें, तो वो चीज़ें देखनी है। देन देखिए, अ ग्रीन हाउस इज दैट बॉडी विच अलाउ शॉर्ट वेवलेंथ इनकमिंग बट डज नॉट अलाउ लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, देखो ये हमने यहाँ पे आपको रेज बताई थी ना कि ऐसे करके ये रेज आएंगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये शॉर्ट वेवलेंथ की ही अलाउड होंगी, लॉन्ग नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम इसकी 2 से 3 डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि वो क्या क्या होती हैं। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा जाएगा, greenhouse effect is a processing warming up of earth surface due to blanketing of CO2 in atmosphere। तो इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एक प्रोसेस होती है अर्थ को गर्म करने की, और जिसकी वजह होती है CO2, जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये एक सिंपल लैंग्वेज में है, आप सबको हिंदी समझनी होती है इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ। ठीक है, देन सेकंड देख लेते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ फिनोमिनन ड्यू टू विच द अर्थ रिटेन हीट। ठीक है, सिंपल बोल सकते हैं जिसकी वजह से अर्थ में जो हीट है वो समा जाती है या रहती है, तो वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स द एक्सटेंसिव प्रेजेंस ऑफ CO2, CH4, N2SO3 एंड CFCs। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ठीक है, तो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
ठीक है, कार्बन, फ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये कॉमन गैसेस है जो कि आपके ग्रीन हाउस में अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।